जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का दिन भारत के इतिहास के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। एक काला पन्ना और एक सुनहरा पन्ना दोनों आज के ही दिन लिखे गए थे। बस साल अलग अलग थे। एक जिस दिन इमरजेंसी लगी और दूसरा जिस दिन भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। कपिल देव उसके कप्तान थे। इंदिरा गांधी जी ने, जो कि उस समय की हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमरजेंसी की उसी कहानी के बारे में कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्यों ये बात निकलकर सामने आई थी कि इमरजेंसी लगाने का पछतावा सबसे ज़्यादा भी इंदिरा गांधी को ही था। और उसके बावजूद भी आखिर क्यों उन्होंने ये फैसला लिया कि इमरजेंसी लगानी ज़रूरी। क्यों कहा जाता है कि इंदिरा इज़ इंडिया। कंगना रनौत की हाल ही में एक मूवी भी इसके ऊपर रिलीज हो रही है। तो ऐसे में ये सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात, आज के युवा की बात करें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इमरजेंसी के बारे में नहीं जानते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के लिए किसी काले पन्ने से कम नहीं है। इस दिन को याद करके हर एक भारतीय का सिर शर्म से झुकी जाता है। सन 1975 में आज के ही दिन से 21 महीने के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, करीब करीब पूरे 2 साल के लिए। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये समय तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की मनमानियों का दौर माना जाता है। उस वक्त सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा करी थी। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इसे कैसे और किन हालात में लागू किया गया था और क्यों इसे जरूरी बताया गया था और क्यों इंदिरा गांधी को इस पर पछतावा हुआ था। 25 जून 1975 की बात है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन। करीब 4.5 दशक पहले आज के ही दिन देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना। पूरे मुल्क में खबर आग की तरह फैल गई। भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। सालों बाद भले ही देश के लोकतंत्र की गरिमामयी तस्वीर दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का वो काला दिन लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में ही दर्ज हुआ है। देश में 21 महीनों तक इमरजेंसी लागू रही। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर ही इस काम को अंजाम दिया था। 25 जून और 26 जून की दरमियान जो रात थी, उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में आपातकाल लागू कर दिया था। अगली सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना। वे बोली, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल के ऐलान के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार नहीं रह गया। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। जेल में जगह तक नहीं बची थी, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आने लगी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार पत्र छप सकता था। सरकार विरोधी खबर छापने पर गिरफ्तारियां की जाने लगी। ये सब तब थमा जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हो गई। ऐसे में सवाल आज के युवा के सामने सबसे बड़ा यही है कि आखिर इमरजेंसी को थोपा क्यों गया। तो लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया। यही टकराव इमरजेंसी की पृष्ठभूमि बना। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बड़ी पृष्ठभूमि तैयार करी थी। एक मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बाराव की नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से फैसले को सुनाया था। इसमें कहा गया था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इन्हें सीमित किया जा सकता है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई। वे खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया था।
सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि इंदिरा गांधी इतना ज्यादा क्रोधित हो गई कि अगले दिन ही उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के इमरजेंसी लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली। इस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून की मध्यरात्रि में ही अपने सिग्नेचर कर डाले। इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हुआ। इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दिवंगत R.K. धवन ने कहा था कि सोनिया और राजीव गांधी के मन में इमरजेंसी को लेकर किसी तरह का संदेह पछतावा नहीं था। यही नहीं, मेनका गांधी को इमरजेंसी से जुड़ी सारी बातें पता थी। वे हर कदम पर पति संजय गांधी के साथ खड़ी रही। वे मासूम या अनजान होने का दावा तो आज की तारीख में कर ही नहीं सकती। वहीं दिवंगत R.K. धवन ने यह खुलासा भी किया था एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कि वहां पर सबको सब चीजें पता थीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती कि आखिर इंदिरा गांधी को सलाह देने वाला कौन था जिसकी सलाह के बाद इमरजेंसी लगाई गई। धवन ने बताया था कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम SS राय ने जनवरी 1975 में ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दे दी थी। इमरजेंसी की योजना तो काफी पहले से ही बन गई थी। धवन ने बताया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को इमरजेंसी लागू करने के लिए उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। वे तो इसके लिए तुरंत तैयार हो गए थे। धवन ने यह भी बताया था कि किस तरह आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देश दिया गया था कि RSS के उन सदस्यों और विपक्ष के नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली जाए जिन्हें अरेस्ट किया जाना है। इसी तरह की तैयारियां दिल्ली में भी करी गई थी। धवन ने कहा था कि आपातकाल इंदिरा के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं लागू किया गया था, बल्कि वे तो खुद ही इस्तीफा देने के लिए तैयार थी। जब इंदिरा ने जून 1975 में अपना चुनाव रद्द किए जाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश सुना था तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस्तीफे की थी। उन्होंने अपना त्यागपत्र लिखवाया था। उन्होंने कहा कि वो त्यागपत्र टाइप किया गया, लेकिन उस पर सिग्नेचर कभी नहीं किए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनसे मिलने आए और सबने जोर दिया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जाहिर सी बात है, इसीलिए आज की तारीख में इमरजेंसी को एक व्यक्तिगत प्रतिशोध भी बताया जाता है कि बस किसी की चुनाव की धांधली पकड़ी गई, कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया और देश में इमरजेंसी करीब करीब 21 महीने के लिए लागू कर दी गई। इमरजेंसी के समय की भयावह तस्वीरें आज भी उस समय के लोगों के जहन में जिंदा हैं। कहानियों के रूप में आज के युवाओं के बीच में उन कहानियों को काफ़ी सुनाया जाता है। बताया जाता है कि कैसे देश का दमन किया गया था उन 21 महीनों में। लेकिन बात वही है कि व्यक्तिगत प्रतिशोध क्या इसका एक बड़ा कारण बना था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।